दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और उम्मीद है आप ठीक होंगे। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आरज़ू काज़मी साहिबा। आरज़ू साहिबा, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर कि आपने इनवाइट किया। मैडम, ये बताएँ कि ये जो भारत में ये जो वहाँ पे एक टेलर को, एक मासूम आदमी को 2 लोगों ने जो इस्लाम और मज़हब का नाम लेके और छुरे और तस्वीरें बना के जो जाके ये कत्ल कर दिया और उसकी वीडियो भी वो अपलोड करते हैं और इतनी बहादुरी है। आप क्या समझते हैं इसमें, जो भारत के अंदर या लार्जली मुस्लिम दुनिया के अंदर ये एक क्या इंप्रेशन जाता है कि मुसलमान जो हैं वो इस तरह क्यों एक तलवार पकड़ के, बंदूक पकड़ के किसी की जान ले लेंगे? और आप क्या समझती हैं, इससे मज़ीद अदावतें पैदा होंगी, मज़ीद नफ़रतें पैदा होंगी? और ख़ासतौर भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में काइंडली हमारे साथ ज़रा अपने व्यूज़ शेयर करें। जी, बिल्कुल सर, मेरा ख़्याल है कि इससे मज़ीद नफ़रतें पैदा होंगी, बल्कि हो चुकी हैं, अगर कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। और इस किस्म की हरकतें कि हम जो सुनते हैं कि सर तन से जुदा और जो मार दिया गया है, एक बेचारा मासूम आदमी जो था, उसको इंडिया में। और ये चीज़ें आपको सिर्फ़ हिंदुस्तान, पाकिस्तान या शायद थोड़ी बहुत आपको बांग्लादेश में मिलेंगी। बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हम ये सब कुछ नहीं देखते, ना ही इस तरह के नारे लगते हैं, ना ही इस किस्म की कोई बात होती है कि वो किसी को मार डालेंगे। ये बहुत एक गलत चीज़ है जो कि मेरे ख़्याल है पाकिस्तान से ही शुरू हुई है और हमारे यहाँ ही जो मज़हबी जमातें या मदरसे और इस किस्म के जो हमने हमेशा से बढ़ावा दिया, ज़िया-उल-हक के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हो गया था, उससे पहले भी भुट्टो के टाइम पे भी था। तो इस चीज़ को क्योंकि रोका नहीं गया और हर जगह ये बताया गया कि जी ये तो बड़ी कोई अच्छी बात है और इस तरह से अगर कोई ज़रा-सा भी अगर कोई ब्लास्फेमी करता है, तो उसके लिए होना तो ये चाहिए कि कोर्ट्स हैं और अदालतें हैं और वो सज़ा दें और जो भी वो सज़ा दें वही सही हो। लेकिन लोग जो है यहाँ पर उन्होंने ये तरीका बना लिया है कि वो लोगों की जानें ले लेंगे। उसमें इस वजह से जो है सबसे पहले तो जिन्होंने भी ये कानून बनाया था ब्लास्फेमी का, मैं तो उनको ही इल्ज़ाम दूँगी और उसके बाद जो यहाँ पर जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है और जिस तरह मतलब एक मुझे आपने कहा उन लोगों को कि वो बड़े बहादुर लग रहे थे। ये कौन-सी बहादुरी है कि एक मासूम सा आदमी जो निहत्था है, उसको जाके यूँ मार दें और वो भी किस बात के ऊपर जी, सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ तो अजीब-अजीब किस्म के लोग मौजूद ही हैं और आपके यहाँ तो अपने यहाँ पाकिस्तान में आप जानते हैं औरिया मकबूल जान और कैसे-कैसे लोग हैं, जो ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में कह देते हैं कि जी वो बाजवा साहब ने जो है लेटर जो है वो उल्टे हाथ से लिया, तो इसका मतलब है कि जी उन्होंने तो कोई मतलब बेहुरमती कर दी है या उन्होंने जो है कोई मज़हब के खिलाफ कोई हरकत कर दी है। वो वीडियो भी मौजूद है। अभी लास्ट वीक का ही है, किसी टॉक शो में वो बात कर रहे थे। ये वो मुल्क है जहाँ पर, या ये हम लोग वो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जो ख्वाब में देखते हैं कि किसी 16 साल की 17 साल की बच्ची ने जो है वो कोई ब्लास्फेमी कर दी है और 2 औरतें उसको मार डालती हैं। और ये वाक़या अभी हमारे यहाँ हो चुका है कुछ टाइम पहले, मेरे ख़्याल है ज़्यादा टाइम नहीं गुज़रा, 1-2 महीने ही हुए होंगे। आपने भी यकीनन वो खबर देखी होगी। तो ये माइंडसेट हमने बना दिया है। हमने अपने आप को खुद ऐसा कर दिया है कि सब लोग हमसे डरें, सब लोग जो है वो नापसंदीदा नज़रों से देखें और उसके बाद उठ के कह देते हैं, ये हम में से नहीं है। क्या मतलब ये हम में से नहीं है? फिर क्या कहना चाह रहे हैं, ये कौन है? जो अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर गर्दनें काट रहे हैं लोगों की, वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि जी अब अगले किसकी बारी है और हम यही करते रहेंगे। और मतलब ये कौन-सा इस्लाम फैला रहे हैं, ये कौन-सा जो कहते हैं कि जी अमन का मज़हब है, तो ये कौन-सी पैगाम लोगों को दे रहे हैं कि कौन-सा अमन हम बता रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये इन 3 मुल्कों में ख़ास तौर से हैं और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। और अभी जो हिंदुस्तान में हुआ मुझे उससे बहुत अफ़सोस भी है और बहुत हैरत भी है, क्योंकि वहाँ पर मेरा नहीं ख़्याल था कि इस लेवल तक कोई चला जाएगा। लेकिन वो लोग गए, उन्होंने किया और उनको कोई डर भी नहीं है। उनके मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि हाँ जी, हमारी फैमिली भी है लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है और हमने ऐसा किया है। तो ये जहाँ पर ये हरकत हो जाए और इस लेवल पे चले जाएँ कि कोई डर खौफ ना रहे, तो मेरा ख़्याल है कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं और या बल्कि जो पाकिस्तान में भी लोग हैं और इस किस्म का माइंडसेट नहीं रखते, उनको डरने की ज़रूरत है। अब ये कैसे सही होगा, किस तरीके से, बिल्कुल अगर
कोर्ट कचहरी जो है उसी के उस पर रहे और सख्त से सख्त सजाएं उनको दे। मैं तो कह रही हूँ कि चौक पे लटका दें उन दोनों को, ताकि लोगों को पता चले कि अगर आप कुछ इस किस्म की हरकत करेंगे तो आपको बहुत सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन जाहिर है कि हर कोई डरता है, और वहां पे तो माइनॉरिटी में है क्योंकि मुस्लिम्स, तो एक और नया मसला उनके लिए हो जाता है। तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो इतनी सख्त सजाएं दे पाएंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि ये जो ग्लोबल मुस्लिम लीडरशिप है, ठीक है, एक वाकया हुआ भारत में, ठीक है, नूपुर शर्मा वाला, फिर वहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पे बोली, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया सब ने उस पे स्टेटमेंट्स दी, पाकिस्तान, मलेशिया सब ने स्टेटमेंट्स दी, और फिर ये वाकया हो जाता है। आप क्या समझती हैं जब इस तरह के मामलात होते हैं, तो लीडरशिप को, बड़ी लीडरशिप को मिल बैठ के एक लायामल इख्तियार करना चाहिए, ताकि अवाम तक एक मैसेज जाए कि अमन रहे और कोई फसाद ना हो, दंगे ना हो, किसी किस्म के मसाइल। आई थिंक मैं सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में नूपुर शर्मा से शायद कहा है कि वो सॉरी करें इस वाकये के बाद, या माफ़ी मांगे, या जो भी वो एक अभी मैंने बस सरसरी सी खबर न्यूज़ पे देख रहा था। आप क्या सम इसी तरह इन लोगों ने जो किया है, ठीक है, कि जी आप किसी को नाहक मार दें, तो ये सियासी लीडरशिप का क्या रोल देखती हैं आप? सियासी लीडरशिप जो कि मुस्लिम दुनिया में हो या दूसरी गैर मुस्लिम दुनिया में जो बाकी दुनिया है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इंडिया में जो लोग हैं, इनको आप कैसे देखती हैं? इनका क्या किरदार बनता है? ये क्यों जंप इन नहीं करते उस तरह की सिचुएशन में और फौरन लोगों को एक मैसेज दें कि पुरअमन रहें, एक दूसरे हम बात हो रही है, डायलॉग हो रहा है, और इन चीज़ों को अच्छे से हल करें ताकि ये कन्फ्यूजन मुआशरे में ना फैले और लोग एक दूसरे से नफ़रत ना करें। तो आप समझती हैं कि लीडरशिप को ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में? देखिए सर, मुझे बिल्कुल लगता है कि होना चाहिए और लीडरशिप को बिल्कुल अपना रोल प्ले करना चाहिए, और इस तरह की बातों को फौरी तौर पे हैंडल करके और उस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। अब नुपुर शर्मा वाला जो कुछ हुआ उसमें वो पहले भी एक बार माफ़ी माँग चुकी हैं और वो सोशल मीडिया पे लगा भी चुकी हैं। उस वाक़ये के कुछ दिन के बाद ही सोशल मीडिया पर उन्होंने लिख दिया था। लेकिन मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है, और ज़ाहिर है कि जिस तरह से, फिर आप कहेंगे कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तारीफ़ बनती है कि जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, चाहे अपनी वो इकोनॉमी को लेकर आगे जा रहे हों, चाहे उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी को वो बैलेंस तरीके से लेके जा रहे हों। ये बात तो पाकिस्तान के लीडर्स ने भी बहुत बार मानी है कि ये 2 चीज़ें जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, और एजुकेशन में तो ख़ैर है ही वो लोग आगे। तो ज़ाहिर है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही होगी ये बात, तो जब तक अंदर कोई गड़बड़ नहीं मचाएँगे तो वो फिर आराम से तो नहीं बैठ सकेंगे। तो यहाँ पर इंडिया की लीडरशिप को ये भी देखना चाहिए कि जब वो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और बल्कि गल्फ कंट्रीज़ में जा रहे हैं, अभी यूएई गए हैं नरेंद्र मोदी जी जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जिस तरह से उनको वेलकम दिया गया है तो सभी ने देखा है। तो इस्लामिक कंट्रीज़ को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार उन्होंने ठीक है प्रोटेस्ट कर लिया कि जी ऐसे नहीं कहना चाहिए था, और बल्कि हिंदुस्तान के लोगों ने भी कहा, सभी ने कहा, पाकिस्तान ने तो बहुत कई दिन के बाद बोला है। तो ये सब चीज़ जो है इसको एक तरह से सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, इस बात को खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन कोई ना कोई ऐसे ज़रूर फैक्टर्स हैं, कोई ना कोई ऐसे ज़रूर लोग हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया जो है वो आगे प्रोग्रेस करे, और जिस तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी स्पेशली ये 2 चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं, तो उधर से रोकने के लिए ज़ाहिर है उसमें उनकी अपनी अपोज़िशन भी शामिल हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बहुत से लोग, किसी को तरक्की अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए अंदर जब तक गड़बड़ करेंगे, अगर कहीं और नहीं कर पा रहे, तो ज़ाहिर है कि अटेंशन डाइवर्ट होगी, और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी-सी परेशान भी हो जाएगी कि भई हम ये अंदर के मसलों को देखें या हम बाहर की दुनिया को हैंडल करें। ये बात हो जाती है। तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को इसको जो है माइंडसेट अपना ऐसा बनाना चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों को हैंडल कर पाएँ, और इन्हें बहुत पहले इस चीज़ को, वरना खत्म हो जाना चाहिए। तो अब ये दोबारा से हो रही, बीच में आपने देखा होगा कि दूसरे कई इश्यूज़ आ गए थे। इनके यहाँ वो फ़ौज का भी एक तो था, आप क्या अग्निपथ और क्या-क्या। जी। नहीं, तो मैडम आप क्या समझती हैं कि ये जो आप बात कर रही हैं, ये आप क्या समझ रही हैं कि ये एक साज़िश है ताकि इंडिया की तरक्की को रोका जाए और मामलात ख़राब हों, सोसाइटियल कॉन्फ्लिक्ट जन्म आए, और इसमें कोई साज़िश समझती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, या कि आप समझती हैं कि इस तरह के वाक़यात जो हैं, वो हो जाते हैं, जो है जिस तरह आपने अभी अपने जवाब में कहा कि जो उसकी तरक्की को रोकने के लिए
तो आप इसको किस एंगल से देखती हैं? साजिश देखती हैं या क्या आप समझती हैं कि ये एक नेचुरल चीज़ है या फिर आप समझती हैं कि मुआशरा ऑलरेडी जो है वो इन लाइन्स पे चल रहा होता है, आप इसको कैसे देखेंगी, ये जो आपने बात की है? नहीं सर, मेरा ख़्याल है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ बड़ा नेचुरल हो रहा है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं सिर्फ़ एक अंदाज़ा बता रही हूँ आपको। मुझे लगता है कि कोई साज़िश हो रही है और उ उसका रीज़न यही है कि जिस तरह से मैंने कहा कि 2-3 जगह, बल्कि पाकिस्तान तक ने तारीफ़ की है फ़ॉरेन पॉलिसी की, और इकोनॉमी की तो आप जानते ही हैं कि फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो बनने के लिए जा रहा है इंडिया। तो बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी ताकतें हो सकती हैं जिसमें कोई भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, कोई और कंट्री भी हो सकती है, और इनके अंदर के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई कर सकता है या कोई अगर, तो वो अंदर के लोग ही कर सकते हैं, और वो हो सकता है कहीं मिले हुए हो, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे यही लगता है कि कोई साजिश हो रही है, क्योंकि एक बात जो खत्म हो गई थी, उन्होंने सॉरी भी बोल दिया, किस्सा खत्म हो गया, उसके बाद कई दूसरे इश्यूज सामने आ गए थे जो मैं और आप उसको कवर भी कर रहे थे, अग्निपथ और क्या क्या सब चल रहा था, उधर से एकदम से दोबारा से इस चीज को निकाला गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई रुकावट डालने के लिए उनके काम में, या ये स्लो करने के लिए स्पीड को, क्योंकि जाहिर है अगर इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या कोई दूसरी कंट्री जो है इस रीजन की, अगर वो इतनी तेजी से तरक्की करेगी, तो वो उन लोगों को पसंद नहीं आएगा जो हथियार बेचते हैं, उन लोगों को पसंद नहीं आएगा जिनकी दुकानें नफरत पे चलती हैं, या जो यही कुछ बेचना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि यहाँ पर भी जो है सुकून हो और लोग आराम से रहें। तो जाहिर है उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ इंडिया तो नहीं आया ना, उसके बाद पाकिस्तान का नाम भी बीच में आ गया, फिर बांग्लादेश का नाम भी कहीं ना कहीं से आ गया, फिर सारे मुसलमान जो है उनका नाम आ गया। तो ये चीज जो है, ये मुझे तो लगता है बड़ा प्लान करके की गई है, और इसी वजह से जो है हम इसको मजीद आगे के दिनों में भी मुझे लगता है कि हम इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती हुई देखेंगे। अब ये और बात है कि कोई बहुत ही जीनियस आ जाए और एकदम से कोई ऐसी बात कर दे जिससे ये सारा मामला जो है ठंडा हो जाए, तो और बात है, मगर इतनी जल्दी ये बात अभी हटती हुई दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, तो मैडम एक और बात भी थोड़ा हमें मज़ीद हमारे आसानी पैदा करें। आपने कहा कि इंडिया की तरक्की रोकने के लिए या एक जो है वो ख़ास किस्म की एक साज़िश हो रही है। तो आप क्या समझती हैं जब पाकिस्तान के अंदर ये दाएँ बाज़ू के मज़हबी टीएलपी है जो ये जो लोग उठते हैं, तो इसमें क्या आप इसमें भी समझती हैं कि इंटरनेशनल साज़िश होती है? या क्या आप समझती हैं कि ये एक लोकल एक मसला है और एक इसको लोकल एंगल से आप देखती हैं जब टीएलपी करती है या बाकी इस तरह की इंतहा पसंद तंजीमें आपको पता है जब प्रोटेस्ट करती हैं, मामलात खराब होते हैं, उसको आप कैसे देखती हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ जो कुछ होता है ना उसका वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरनेशनली कोई आके हमें करता है। यहाँ पर तो हमने खुद ही ये जमातें बना रखी है ना, हमने खुद ही ये मजहबी जमातें जो हैं हमने बनाई हैं, हमने क्रिएट की हैं। ना सिर्फ भुट्टो के ज़माने में, बल्कि ये कि ज़ियाउल हक के ज़माने में बहुत ज़्यादा बनाई गई, और इसके अलावा कई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी क्रिएट की गई, और ताकि एक दूसरे से लड़ते रहें। अब हुआ ये कि ये हमने जब बना ली, तो अगर एक ग्रुप बना लिया या एक पार्टी बना ली, उसमें से कई और दूसरी पार्टीज निकल आई, और कई ऐसे लोग आपस में जिनका झगड़ा हुआ, उन्होंने अपनी अलग-अलग जो है वो 1.5 ईंट की मस्जिद जो बोली जाती है कि वो अपना बना लिया, अपनी अलग पार्टीज़ बना ली। तो हमारे यहाँ जो हुआ है ना, वो हमारा अपना ही किया धरा है कि हमने इतना ज़्यादा ज़िया-उल-हक के टाइम पे जो नुकसान उठाया है पाकिस्तान ने, इस तरह के लोगों को बढ़ावा देकर, और कभी अफ़गान जिहाद के नाम पे और कभी कुछ, तो वो चीज़ें जो हमारे यहाँ बढ़ती चली गई हैं, वो हमारा अपना ही किया हुआ है। अब जो है वो कोशिश मैं देखती हूँ कि समटाइम्स होता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कहा जाता है कि जी अब हम जो है लोगों का सफाया करेंगे, और इनको जो है एक तरीके से इनको रहना होगा, सब कुछ मतलब कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो 10 ग्रुप हमने बना दिए थे, वो 10 लाख बन चुके हैं। अब ये जो इंडिया के साथ भी बार-बार वो लोग कहते हैं ना कि जी आपके यहाँ से जो है वो इंटरफेरेंस हो रही है, कश्मीर में ये हो गया तो फलान ने ये कह दिया। तो वो चीज़ भी जो है, और ये कह देते हैं जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो वो वजह भी यही है कि इन्होंने जो बनाए थे ग्रुप्स, वो अब कहीं ज़्यादा हो गए हैं, अब इनके खुद के कंट्रोल में नहीं आ रहे, और हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत बढ़ चुकी है। वरना पहले अगर आप 50s, 60s, 70s का पाकिस्तान देखें, तो वो हरगिज़ ऐसा नहीं था जो अब है। अब जिस तरह का माइंडसेट है कि आपके यहाँ गवर्नर को गोली मार दी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके यहाँ जो है वहाँ पे केपीके यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट मशाल खान को मार दिया जाता है, कोई ख़ास बात नहीं है, लोग भूल-भाल जाते हैं। इसी तरह से कई दूसरे लोगों को हमारे यहाँ जो मारा गया है ब्लास्फेमी के नाम पर,
ये चीज़ तो हमने खुद ही क्रिएट की। अब ज़ाहिर है वो जो लोग हैं वो इतने पावरफुल हो चुके हैं और उन्होंने अपने ही जैसे कई दूसरे लोग इतने ज़्यादा क्रिएट कर लिए हैं कि अब वो चाहते हैं कि वो हमें दबा दें, यानी वो उन लोगों को दबा दें जो उन सोच के मालिक नहीं है या थोड़े से भी प्रोग्रेसिव थॉट्स रखते हैं। वो उनको दबाने के चक्कर में जो है वो हमारे यहाँ ये सब कुछ होता है। फिर हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट आती है वो भी आते के साथ ही जी ना इकोनॉमी की बात करती है, ना एजुकेशन की बात करती है, ना हेल्थ सेक्टर पे बोलती है। सबसे पहले आते ही वो ये बताते हैं कि जी हम इस्लामिक कंट्री हैं और जी हम जैसे दुनिया को तो पता नहीं कि हम इस्लामिक कंट्री हैं। फिर उसके बाद जी हमारे पास एटम बम है तो वो भी इस्लामिक एटम बम है, मतलब हम बिस्मिल्लाह कह के बटन दबा देंगे। तो कोई इस तरह की चीजें जब हम करेंगे ना तो बाकी दुनिया हमें ऑटोमेटिकली जो है वो एक अजीब नजरों से देखेगी और यही चीजें जो है वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। हमें किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं। हम अपने अपना जो हमने बोया है ना वही काट रहे हैं। और हमारे पास कोई अगर थोड़ा बहुत कोई इंटरफेरेंस हो भी, अव्वल तो है नहीं, मुझे नहीं लगता हो भी, तो उसके लिए भी हमने ही जगह प्रोवाइड की है ना, क्योंकि हमने इतने सारे लोग इस तरह के जो क्रिएट किए हैं, लाल मस्जिद और क्या कुछ यहाँ नहीं है। तो उसके बाद तो हमारे साथ यही हशर होना था। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया ने इस किस्म के लोग नहीं क्रिएट किए। हमारे यहाँ तो अभी भी मदरसे और कहाँ कहाँ की वीडियोज आती रहती हैं जहाँ पे कहते हैं कि कभी कहेंगे काफिर का सर काट दो, कभी क्या कर दो। और उसके बाद जब सब खत्म हो जाएंगे काफिर तो फिर अपने लोगों के गर्दनें काटनी शुरू करेंगे। तो हमने तो ये खुद ही क्रिएट किया है और अब हम इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। मुश्किल है, बहुत साल लगेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही ट्राई करते रहे तो शायद निकल भी जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि ये जो इंडिया की सिचुएशन, ये उदयपुर इंसिडेंट और ये सारा जो है, इसमें रिसेंटली हमने ये देखा कि बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, बहुत सारे लोगों को भी पकड़ा गया, एक जर्नलिस्ट थे उनको पकड़ा गया, बहुत सारी वहाँ पे पकड़-दकड़ हो रही है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी इंडिया के बारे बड़े सवाल कर रही है। तो आप क्या समझती हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, तो बल्कि मैं देख रहा था कि अमेरिकन एम्बेसडर जो ओआईसी में है, उन्होंने एक कुछ स्टेटमेंट दी है कि जी वहाँ पे ख़ास किस्म पे एक जो मुसलमानों के हालात हैं और जो वहाँ पे जो उनके एक 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 सिचुएशन उनके लिए जो क्रिएट की जा रही है, मेरा ख़्याल है आज या कल उन्होंने स्टेटमेंट दी है। यूएस एम्बेसडर टू ओआईसी, आई थिंक रिलीजियस फ्रीडम में समथिंग एक ग्रुप है उसमें। तो आप क्या समझती हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या मामलात ख़राब हो सकते हैं, जो है इंडिया के अंदर कोई फसादात ना हो जाएँ, तो इसमें क्या करना चाहिए कि चीज़ें बेहतर हों? क्योंकि अगर अमन खराब होता है, जिस तरह आपने पहले कहा कि अमन खराब होगा तो कारोबार बंद होगा, मामलात ठीक नहीं होंगे, लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे और हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। आज तो हमारा बड़ा मसला जो है वो भूख है, आज हमारा बड़ा मसला जो है वो तालीम ना होना है, आज हमारा बड़ा मसला जो है वो एक हमें दुनिया हमसे जो कटे हुए हैं वो है। तो इंडिया के अंदर ये जो मामलात खराब है, आप क्या देखती हैं कि ये ना हो कि दोबारा कुछ वहाँ पे हालात खराब हो? मैं एक देख रहा था एक वीडियो जिसमें कुछ बहुत सारे, आज जुम्मा था तो बहुत सारे लोग जो मुसलमान निकले हुए थे सड़कों पे, तो बड़ी बातें कर रहे थे कि हम सर किसी की ज़ुबान खींच लेंगे, कोई कुछ कह रहा है। इस तरह बाकी हिंदू जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप ये आइंदा आने वाले दिनों में क्या देख रही हैं वहाँ पे? क्योंकि आप भी बहुत फ़ॉलो करती हैं इंडिया को, मैं भी बहुत फ़ॉलो करता हूँ। क्या देख रही हैं, कोई मामलात सुलझ सकते हैं या खराब हो सकते हैं? अदालतें, पुलिस, कौन क्या रोल अदा कर सकता है? और सियासतदान खास तौर पे जो मैं देख रहा हूँ खामोश हैं, जो टॉप लेवल लीडरशिप खामोश है, नीचे सेकंड टियर, थर्ड टियर, फोर्थ टियर लीडरशिप जो है बोल रही है, जो एट टाइम्स सुनने में आया कि इतने रिस्पॉन्सिबल शायद नहीं होते कि मसाइल जो है वो ज़्यादा खराब हो जाए। तो कैसे देख रहे हैं मुस्तकबिल? क्योंकि जुम्मे में जो तकारीर हुई हैं वो कोई इतनी मुनासिब जो है, वो कोई अमन वाली तकरीरें नहीं है, उसमें भी मसाइल हैं। तो उस दूसरी साइड से भी ये बातें की जा रही हैं कि भाई अगर ये हमें मारेंगे तो हम भी इनको मारेंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ अ पिक्चर यू आर लुकिंग राइट नाउ इन इंडिया? सर मुझे तो लगता है कि हालात और ख़राब होने जा रहे हैं और आई विश कि ऐसा ना हो और कोई ना कोई हल ये लोग निकाल लें। लेकिन ये है कि जैसे नुपुर को कहा गया है कि वो कह रही थी कि उनके जहाँ-जहाँ पे केसेज़ हैं तो वो सारे के सारे जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएँ दिल्ली में। तो वो भी उनको मना कर दिया गया है और अगर इस तरह से वो बाहर कहीं जाती हैं और खुदा ना ख़ास्ता उनको कोई नुकसान होता है तो ये चीज़ फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगी और
बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि इनके जो अदालतें हैं, जो कोर्ट्स हैं इंडिया की, उनको एक जैसा फैसला करना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि देखें, अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बात करेगा तो उसको भी जेल होगी, लेकिन अगर कोई किसी और रिलीजन के खिलाफ कोई मुसलमान करेगा तो उसको भी जेल होगी। इसलिए कि अवैसी साहब के भाई की कई वीडियोस मैंने भी देखी, हो सकता है आपने भी देखी हो, जिसमें वो खड़े हैं और वो अपने किसी जलसे वलसे में बात कर रहे हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं हिंदू मजहब को लेकर, जो कि मेरा ख्याल है कि उनको नहीं करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट हो तो आपको भी दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये सियासत में मुझे नहीं पता कि ये लोग रिलीजन को डिस्कस ही क्यों करते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये करते हैं कि अगर तो कोई हिंदू जो है वो कोई ऐसी बात कर रहा है तब तो ये फौरन मुसलमान खड़े हो जाते हैं कि जी अरेस्ट कर लो, इसको जेल में डाल दो, सर तन से जुदा कर दो। लेकिन जब खुद करते हैं तो उनके लिए कोई वो नहीं है, सजा नहीं है। और दूसरा ये कि इंडिया जो है ना, वो मेरे ख्याल है अब ज्यादा ये संभाल नहीं पा रहे हो सेक्युलर अपने आप को कहकर, क्योंकि वो फिर हो जाता है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे यहाँ तो जी कुछ भी कहा जा सकता है। नहीं, आपके यहाँ कुछ भी कहा नहीं जा सकता और ना ही जाना चाहिए। तो इसके लिए इनको कोई लॉ बनाना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए कि ऐसा ना हो। और जैसे मैंने एक बार अपनी वीडियो में भी कहा था कि अगर 56 इस्लामिक कंट्रीज हो सकती हैं तो एक हिंदू कंट्री क्यों नहीं हो सकती। तो इंडिया को ये सेक्युलर वाला जो कर रखा है ना इन्होंने, उससे हटना होगा और कहना होगा कि बस ठीक है, ये हिंदू राष्ट्रीय या जो कहलाता है कि ये वो है, कंट्री है, हिंदू कंट्री है, और उसके हिसाब से चलना होगा। जिसको रहना है रहो, नहीं रहना बैग उठाओ निकलो, तब ही कुछ बेहतर होगा। इसलिए कि ये आप जो सेक्युलर सेक्युलर करते हैं ना, उसका लोग फिर मिसयूज करते हैं। फिर जो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कह देते हैं तो उसका जो है लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और कुछ भी कहते हैं। बहुत से मैंने खुद वीडियोस देखी हैं कि वो जो उनके देवी देवता होते हैं उनकी पिक्चर लेके और फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, कभी कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो भाई क्या मतलब है? ब्लास्फेमी सिर्फ मुस्लिम्स के साथ होती है, किसी दूसरे रिलीजन में नहीं है। इमोशंस या ये चीज सिर्फ आपको बुरी लगती है, किसी दूसरे रिलीजन वाले को बुरा नहीं लगेगा कि जो कुछ करते हैं। तो ये तमाशे जो है ना, ये मैंने देखा कि अजीब किस्म के, हमारे यहाँ तो चले ऐसे ग्रुप्स हैं, हमारे यहाँ तो ऐसी सेटअप है हमारे यहाँ कि इस किस्म के हमारे यहाँ जो है वो मुल्ला माफिया है, लेकिन इंडिया में तो नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनको मैंने ज्यादा अग्रेसिव देखा है। अब उसकी क्या वजह हो सकती है वो तो वही लोग जानते होंगे, लेकिन ये पहली बार देखा है कि मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी से दब रही है, डर रही है। जिस दिन डरना छोड़ेंगे, अगर अगर वो आपको एक थप्पड़ मारते हैं तो आप भी एक थप्पड़ मुंह पे दीजिए और तभी आराम से लोग बैठेंगे। ऐसा नहीं होता, ये वो जमाना नहीं है कि एक दूसरा जो है वो आपको कुछ भी कहता जा रहा है, मारता जा रहा है और आप नहीं जी। वो हमने जो गौरव वारिया भी आए थे एक बार मेरे शो में, तो कह रहे थे कि हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि जी आप हमारे मजहब की रिस्पेक्ट कीजिए, जब वो हमारे मजहब के बारे में कुछ गलत कहते हैं। तो भाई अगर वो हाथ जोड़ के आप रिस्पेक्ट के लिए कह रहे हैं और वो नहीं सुन रहे हैं तो फिर एक दें कान के नीचे रख के, ताकि उनको समझ आए। इसलिए कि वो तो नहीं सुनते ना, मतलब जो हम लोग मुसलमान हैं हम तो नहीं सुनते, हम तो फौरन निकल जाते हैं तलवारें चाकू लेके कि छोड़ेंगे नहीं। तो फिर दूसरा रिलीजन का कोई है तो वो हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट क्यों करे? अगर नहीं कोई सुन रहा आपकी बात तो फिर आपको जाहिर है आपको एक सख्त रवैया तो अपनाना होगा, वरना तो यही होता रहेगा कि ये चीज बढ़ती रहेगी। अब ये और बात है कि यकीनन बहुत छोटा एक ग्रुप होगा इस तरह का जो ऐसी बातें करता होगा, लेकिन नाम तो सबका खराब हो रहा है ना। कोई भी मुसलमान है उसको वो फिर नफरत की नजर से देखेंगे, कोई भी है उसके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल होंगे। जबकि होना ये चाहिए कि जो भी इस किस्म की हरकत करे उसको वही सजा दें जो आप नॉर्मली हर एक के लिए बताइए। कि लॉ होना चाहिए ना, आपने कहा तो उसको भी होगी, अगर मैंने कुछ कहा तो मुझे भी वही सजा मिलनी चाहिए। ये तो नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग है। नहीं नहीं जी, इस्लामिक वर्ल्ड आ जाएगा। इस्लामिक वर्ल्ड नहीं आता, इस्लामिक वर्ल्ड कहीं भी नहीं आता। और ओआईसी का कोई मतलब नहीं, वो वैसे ही बना रखी है ओआईसी इन्होंने अपनी नौटंकियों के लिए। लेकिन ओआईसी जो है वो ज्यादातर स्टेटमेंट देके बैठ जाती है। अभी देखिए ना कि यूएई गए थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने तो बड़े अच्छे से उनको रिसीव किया है। अगर ऐसा ही कुछ होता तो वो तो रिसीव ही ना करते कि जी आपकी कंट्री में ऐसा हो रहा है। लेकिन अगेन एक जो सारी बातों के अलावा उनको दोबारा से इंडियन गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आपके मुल्क में इस किस्म की गड़बड़ करवा रहे हैं या कर रहे हैं। ताकि जाहिर है कि अगर आप जैसे आप माशाल्लाह दो दो चैनल आप चला रहे हैं और चीमा साहब कभी इधर की वीडियो उधर और उधर की इधर आप कर रहे होते हैं, तो अगर मतलब आपका जो है वो लैपटॉप कोई उठा के ले जाए, आप कैसे काम करेंगे?
तो वही वाली बात इनकी है कि ये लोग अभी जैसे मैंने कहा इकोनॉमी पे और फॉरेन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, अगर उनके मुल्क में गड़बड़ सब करवा दी जाएगी तो वो जाहिर है कि वो इधर देखेंगे कि उधर देखेंगे, और मजा भी नहीं आएगा इंसान को कोई किसी अचीवमेंट में। अगर आप किसी और चीज के लिए परेशान हो घर के लिए या किसी काम से, तो अगर कोई अचीवमेंट मिल भी रही हो तो इंसान को वो मजा नहीं आता, वो खुशी नहीं होती कि जी मैंने कुछ किया है। तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं से ये रुकावट भी डाली जा रही है कि आगे ना बढ़ पाए या कोई ऐसा काम ना कर पाए। ऐसा हमारे यहाँ भी होता है, जब पाकिस्तान थोड़ा बहुत किसी जगह पे अच्छा काम कर रहा होता है और हम कुछ ना कुछ चीजों में हमारे यहाँ लोड शेडिंग कम हो जाए या कुछ और चीज हो जाए, तो ये हमारे यहाँ के जो लोग हैं चाहे वो टीएलपी वाले हों या कोई दूसरे, तो वो इस किस्म से हरकत करते हैं कि बाहर आके बैठ जाएंगे, डी चौक पे चले जाएंगे या कोई ना कोई हंगामा करेंगे। तो उससे ये होता है कि गवर्नमेंट का जो असल काम है जिसके लिए उसको सिलेक्ट किया गया होता है और लोग चाहते हैं कि मुल्क के लिए काम करें, वो सही से नहीं परफॉर्मेंस दे पाते। तो ये चीज तो हर जगह होती है और अभी इस वक्त इंडिया में भी यही कुछ हो रहा है। चले, लेट्स सी क्या होता है आइंदा, लेकिन यही ख्वाहिश है कि अमन हो, क्योंकि इससे जिस तरह आपने कहा कि ये जितने मामलात ख़राब होंगे कम्युनिटीज़ के लिए चैलेंज बढ़ते हैं। मुसलमान कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किलात हैं, हिंदू कह रहे हैं कि हमारे जो खुदा हैं या हमारे जो भगवान हैं उनके लिए रिस्पेक्ट की जाए। तो ये बिल्कुल सही है, जब तक आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये रिस्पेक्ट इज़ अ म्यूचुअल थिंग। ये नहीं है कि एक की हो और दूसरे की ना हो। दिस इज़ वेरी फेयर ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन। और कोई कोई जिसका जैसा भी खुदा है उसकी ऑनर करें। दिस इज़ व्हाट इस्लाम सेज, दिस इज़ व्हाट एवरी अदर रिलिजन। लोग हम जब चाहते हैं कि हमारे की इज़्ज़त हो तो बाकियों की भी उसी तरह की इज़्ज़त होनी चाहिए। जो जिसको मानता है वो मानता रहे, लेकिन आप उसको ऑनर इज़्ज़त ज़रूर दें। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी को मारें मज़हब की बेस के ऊपर या ख़ास किसी कलर की बेस के ऊपर, रेस की बेस के ऊपर। मेरा ख़्याल है हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और ये जो है वो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए और मज़ीद हमारे लिए ये मुश्किलात पैदा होंगी और असल जो चैलेंजेज़ हैं वो और हैं। असल चैलेंजेज़ मेरा ख़्याल है आज के ज़माने में 21वीं सदी में ये नहीं है। थैंक यू वेरी मच आरज़ू साहिबा, आपने टाइम दिया और अपने ख़्यालात का इज़हार किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।